दोस्तों हम अपने जीवन में बहुत सारे बहाने बना करके अपने आप को थोड़ा ऊंचा साबित कर देते हैं। अब दोस्तों ऊंचा साबित कर देते हैं तो थोड़ा देर के लिए हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम ये असफलता की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों जब भी आपके मन में बहाना बन के आए और आपका काम पीछा करना चाहे, मतलब इस तरह का आप उस पर क्वेश्चन बनाइए कि ये बहाना तू क्यों आया है, किस लिए आया है, तो उस पर आपका क्या होगा, आप उस पर क्वेश्चन करिएगा तो वो आपके अंदर जो बहाना बनता है वो बहाना बनना बंद हो जाएगा। तो बहाना इस तरह से तो आप बंद कर सकते हैं, लेकिन उस पर आप काबू नहीं पा सकते हैं। बहाना जब भी आपके मन में जितने भी बहाना बनते हैं उन सबों का आप लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट बना करके एक एक पर आप जो है एक दिन में एक बहाने पर काम करिए कि ये क्यों आता है, किस लिए आता है। तो दोस्तों आप उन बहानों पर काम करिएगा तो आपका जो है वो बहाना खत्म हो जाएगा और आप अपने कार्य में लगे रहेंगे। तो आज हम कुछ बहाने पर ही चर्चा करने जा रहे हैं और ये बहाना कॉमन है, ये सबके साथ होता है और ये बहाना के हम उपाय भी थोड़ा सा बताएंगे जिससे ये ना आए। बहाना नंबर 1, मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों पढ़ाई जब समझ में नहीं आती है तो आप सर आपके पास गुरुजी हैं उससे पूछिए। अगर आपको एक गुरुजी नहीं अच्छा ढंग से समझा पा रहे हैं तो गुरुजी को बदलिए, दूसरे गुरुजी से पूछिए। उसके बाद जो है उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्त से पूछिए। समझ नहीं कैसे आएगा, पढ़ाई बिल्कुल आएगा समझ में, दोस्त से पूछिए। उसके बाद उसके उस विषय में देखिए कि कोई जानकार है तो उस आदमी से जाके पूछिए। थोड़ा तो आपको छुटना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन ये समस्या का हल मिल जाएगा। आपको नहीं समझ में आता था वो अब समझने आ जाएगा। तो बहाना नंबर 2 है दोस्तों, मुझे समय नहीं मिलता है। अरे भैया सबके इस दुनिया में सबके लिए बराबर ही समय मिला है, लेकिन आप जो है क्या करते हैं, समय को तोड़ते नहीं हैं। समय को तोड़िए, आपको हमेशा दिन ही लगता है। दिन को तोड़िए, घंटों में घंटा को तोड़िए, मिनट में मिनट को तोड़िए, सेकंड में। सबसे पहले तो आपको आप दिन में कब से काम शुरू करें ये पता ही नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समय तो आपको बहुत मिलता है लेकिन आप उसको दिन में रखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिन को तोड़ना है। तो एक दिन को 24 घंटा में तोड़िए, 24 घंटा को फिर 4 घंटा में तोड़ दीजिए। नहीं सॉरी 24 घंटा है तो उसको पहले दो बार में तोड़िए, 12 घंटा। उसके बाद 12 घंटा को तीन पार्ट में, फिर 12 घंटा को 3 पार्ट में तोड़िए। यानी 12 घंटा में 4 घंटा का 3 पार्ट हो गया, 4 घंटा का 3 पार्ट हो गया। अब इस 4 घंटे में आप जो है अपनी सहूलियत के मुताबिक से समय निकाल के पढ़ सकते हैं। कब खेलना है, कब पढ़ना है, सारे इसमें आप बना सकते हैं। ये तो माइंड में ही, मतलब हमेशा टाइम माइंड में होना चाहिए, आपको एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप इस तरह से जो है समय को तोड़िए, आपको समय मिलेगा पढ़ने के लिए। बहाना नंबर 3, बहुत थक गया हूँ, मतलब अब बहुत थक गया हूँ, अब हमसे कोई काम नहीं होगा। तो दोस्तों जो आदमी थक जाता है उसका एक ही इलाज है, थोड़ा सा ब्रेक लेना, आराम करना। इसका एक ही इलाज है। आप थक गए हैं, बहुत सारा काम किए हैं तो थोड़ा सा आराम कीजिए, आपको फिर से एनर्जी फिर से आ जाएगी और फिर से आप पढ़ाई में लग जाइए। तो इसका यही काम है, अभी से सीधे थक गया हूँ ये बहाना बना के आप अपना काम को नहीं करते हैं, यानी निपटा देते हैं उसी में कह करके। तो दोस्तों इतना याद रखिए, थक गए हैं तो इसका इलाज है आराम। बहाना नंबर 4, यानी बहाना नंबर 4 में ये है दोस्तों कि कोई भी काम हम कल पर टालते हैं, यानी कल कर लेंगे। तो दोस्तों ये कबीर की वाणी सबको याद रखना चाहिए। जिसको ये बहाना आए कल कर लेंगे तो उनको ये बात याद रखना होगा कि कल करे सो आज कर, और आज करे सो अभी जो करना है उसको अब करना है। ये बात ध्यान में रखना है। और ये किस लिए कहा गया है, क्योंकि आपको ये कल से लेकर के अभी तक में बीच में बहुत सारे बाधाएं आ सकती है, दूसरा काम आ सकता है और भी कुछ नए तरह के काम आ सकते हैं। तो इसमें आप फंसे रह जाइएगा। इसीलिए जो काम जब शुरू करते हैं तब ये कर लेना चाहिए, कल पे नहीं रखना चाहिए। तो बहाना नंबर 5, बहाना नंबर 5 में क्या है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहते हैं बहुत आज गर्मी है, पढ़ने का मन नहीं है। बहुत ठंडा है तो बहुत ठंडा है, आज पढ़ने का मन नहीं है। तो दोस्तों ये बहाना बनाना बंद कीजिए। ये गर्मी और ठंड को कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये समस्या है, एक तरह का समस्या है, तो समस्या का दोस्तों समाधान होता है। समाधान आप अपनाइए। अगर ठंड का मौसम चल रहा है तो आप पूरा व्यवस्था रखिए, पूरा हथियार रखिए, यानी पूरा शरीर को गर्म करने का, बॉडी गर्म रहे उस तरह का बहुत सारे सस्ता से सस्ता भी उपाय हो सकते हैं और महंगा से महंगा भी उपाय हो सकते हैं, रखिए। लेकिन आप पढ़ाई को मत टालिए। गर्मी का गर्मी है, अगर गर्मी है तो उसमें पंखा का उपयोग करिए। बहुत सारे चीज़ है जिससे आप उपयोग में ला सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप गर्मी या ठंडा को दोस्त मत दीजिए, बहाने मत बनाइए, पढ़ाई करिए। तो दोस्तों यहीं तक आज हम ये वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।